अगर आपका सबसे करीबी दोस्त आपको अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के दुनिया छोड़ गया, लेकिन अचानक एक दिन उसके परिवार ने आपको उसकी पुरानी और खूबसूरत जीवित तस्वीर दे दी जिसे आप सदैव स्मृति स्वरूप संग्रहित करना चाहते हैं, इस तस्वीर का सामना करते हुए आप इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे या नम्रता से अस्वीकार करेंगे। साल 2020 में मैंने शानडोंग में विवाह करके अपना नया जीवन सफलतापूर्वक शुरू किया। समय अत्यंत तेजी से बीत गया और इसके बाद कई साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं हमेशा समय नहीं निकाल पाई अपने माता पिता के घर वापस जाकर परिवार से मिलने। उस समय के दौरान मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बहुत अधिक घर की याद आने लगी, खासकर बूढ़े दादा का दिल में ज्यादा ख्याल करने लगी। उस समय मेरा प्यारा बच्चा 2 साल का हो चुका था और वह सहज रूप से खुशी से मेरे साथ बाहर जाने की उपयुक्त उम्र में था। इसलिए पिछले साल की सर्दी में मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर एक बच्चा अपनाया। हम साथ में माँ के घर वापस जाकर खुशी से दादा से मिलने गए। जब मैं घर वापस आया तो मुझे अचानक आश्चर्य हुआ कि लिविंग रूम में एक संयुक्त फोटो जुड़ गई थी। तस्वीर में मेरा दादा और एक व्यक्ति एक साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे थे। उस तस्वीर ने मुझे उस स्थान को लेकर बहुत अजीब और विचित्र महसूस कराया। एक छोटी सी दिखने वाली रेस्टोरेंट में तस्वीर की रोशनी बहुत मंद थी। सामान्य परिस्थितियों में लोग ऐसे माहौल में तस्वीर नहीं लेते। लगता है जैसे यह तस्वीर उन्हें अनदेखा करते हुए बिना सोचे समझे ली गई हो, और तस्वीर में मेरे दादा और दूसरे व्यक्ति के बीच बहुत दूरियां थीं। स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि वे बहुत घनिष्ठ नहीं हैं। मेरे दादा हंसते हुए खड़े होकर अपने गिलास में शराब पी रहे थे, जबकि सामने वाला व्यक्ति बहुत गंभीर चेहरे से बात कर रहा था। उसकी आंखें तिरछी थीं, जैसे किसी चीज को घूर रहा हो, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या देख रहा है। उसके हाथ भी शराब का गिलास उठाने को तैयार प्रतीत हो रहे थे। वैसे पूरी तस्वीर देखने पर मन में एक अजीब सा और अनोखा एहसास उत्पन्न होता है। इस तस्वीर को देखने के पश्चात मन में असुविधा की अनुभूति होती है, क्योंकि मेरे दादा दादी आमतौर पर अपनी यात्रा की तस्वीरें धोकर लिविंग रूम की दीवार पर लटकाना पसंद करते हैं। बाकी सभी तस्वीरें सामान्य दिख रही थीं। केवल यह पुरानी तस्वीर खास तौर पर अजीब और अत्यंत विचित्र लग रही थी। हालांकि इससे मुझे कुछ संदेह हुआ, लेकिन उस समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा। एक नजर देखने के बाद मैं बच्चों की देखभाल में लग गया। अगले दिन मेरी चाची आई। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने मेरे दादा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। फिर से मृतकों की तस्वीर दीवार पर क्यों लटका रहे हो? ये कितना अशुभ है, जल्दी से वह तस्वीर हटा दो। उन्होंने जो कहा वह वही तस्वीर थी जिसे मैंने कल बहुत असहज महसूस किया था। उस समय मेरे दादा का खराब स्वभाव भी बाहर आ गया और उन्होंने जोर से कहा, वह हे की एक बहुत सुंदर तस्वीर है। वह मेरे लंबे समय के पुराने दोस्त हैं। मैंने तस्वीर को लिविंग रूम में क्यों रखा है? इस समय घर का माहौल तुरंत ही कुछ तनावपूर्ण हो गया। आगे बढ़कर माहौल को संभालने के बाद मैंने अपनी चाची को अपने कमरे में खींच लिया। चाची भी अब ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी और मजबूरी में मेरे साथ कमरे में चली गईं। कमरे में प्रवेश करने के बाद मुझे अपनी चाची से इस तस्वीर की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिली। असल में यह तस्वीर कुछ साल पहले की है, जब दादाजी ने विशेष रूप से मेरे दादा दादी को अपने शहर में घूमने के लिए आमंत्रित किया था। उस समय मेरे दादा दादी को भी यात्रा करना बहुत पसंद था। महिला ने खुशी खुशी आमंत्रण स्वीकार किया था। तस्वीर दादाजी ने दादाजी को खाना खाने के दौरान खींची थी। तस्वीर में दादाजी बहुत खुश मुस्कुरा रहे थे। हालांकि थोड़ी देर पहले ही दादाजी के निधन हो गए थे। एक वैसा दिन नहीं। मेरे दादाजी के बेटे ने बहुत ध्यानपूर्वक और विशेष रूप से उनके अपने शहर से हमारे घर आकर इस सुंदर तस्वीर को मेरे दादाजी को विशेष अवसर पर भेंट किया। दादाजी ने इसे स्वीकार करने के बाद तस्वीर को फ्रेम में लगा दिया और इसे लिविंग रूम के सबसे प्रमुख स्थान पर लटका दिया। मैं बचपन से ही अक्सर दादाजी से दादाजी के बारे में सुनता आया हूँ। वे कई वर्षों के पुराने योद्धा मित्र थे। दादा दादी अक्सर दादा दादी के साथ, दादा दादी और दादी दादा के साथ यात्रा पर जाते थे। उनके बीच का संबंध बहुत गहरा था, लेकिन दादाजी के बेटों और मेरे दादाजी के बीच ज्यादा संपर्क नहीं था। जब दादाजी के बेटे ने अचानक यह बेहद खूबसूरत तस्वीर दूर दराज के एक छोटे से गांव से भेजी तो पूरा परिवार थोड़े आश्चर्यचकित और अनमना हो गया। चाची ने मुझे यह सब बताया और मैंने सोचा कि दादाजी की बातों में भी कुछ तर्क है, इसलिए मैंने चाची को फिर से समझाने की कोशिश की। जैसे ही हम सबका गुस्सा शांत हुआ, हमने इस बात को दिल पर नहीं लिया और धीरे धीरे इसे भूल गए। हालांकि कुछ ही दिनों बाद अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। उस रात मैं सामान्य रूप से बच्चों को सुलाने के बाद वह तुरंत आराम करने घर गया, लेकिन मैं वहीं था। एक अजीब सपना मैंने देखा था, जिसमें मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मैं वास्तव में सपना देख रहा हूँ, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह दिन बिल्कुल सामान्य और रोजमर्रा का हो, जैसा कि हमेशा होता है। मैं बच्चे की देखभाल कर रहा था और घरेलू कामों को व्यवस्थित कर रहा था। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजे की ओर चला गया। जब मैं दरवाजा खोलने गया तब दादा अचानक मुझे रोक लिया और दरवाजे की ओर चिल्लाए, हे भाई, तुम पहले ही मर चुके हो।
तुम्हें यहाँ फिर कभी आना बिल्कुल नहीं चाहिए था। इस स्थान में भी तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत ही यहाँ से चला जाओ। दादा ने इसे 2-3 बार दोहराने के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। दादा ने मुड़कर मुझसे कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम जारी रखें और फिर जाओ। इस समय मैं भी राहत में सांस ली और फिर बच्चे की देखभाल करना जारी रख दिया। सपने में ऐसा महसूस हुआ कि एक और लंबा और थकाऊ दिन धीरे धीरे बीत गया। अगले दिन की रात फिर से वही परिचित दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक मेरा मन बहुत घबरा गया और मैंने सोचा कि क्या यह खटखटाहट कल की तरह वास्तव में किसी इंसान द्वारा नहीं की गई है। मैंने यह सोचा और बिना सोचे समझे एक तरफ हट गया। दादा के साथ नजर मिलाने के बाद वह समझबूझकर वहां की ओर बढ़ गए। दरवाजे की ओर जोर से कहा, हे मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया करके ऐसा मत करना और फिर ना आना। तुम अब इस दुनिया से किसी भी तरह से संबंधित नहीं हो। कृपया जल्दी से यहां चलो। लेकिन इस बार वह चीज देर से जाने से इनकार कर रही थी। दादा बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। मैं नर्वस होकर दादा के पास खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। मुझे गंभीर चिंता थी कि अगर यह अनावश्यक चीज अंदर चली आई तो मेरे दादाजी अकेले इसे नहीं निपट पाएंगे। तभी मेरे छोटे बेटे ने अचानक कमरे में रोना शुरू कर दिया। मैं तुरंत मुड़कर कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश किया मैंने धुंधली आवाज में दादा को कहते सुना, ठीक है, इस बार मैं एक अपवाद बनाता हूँ, तुम्हें अंदर बैठने देता हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहना और फिर जल्दी चला जाना। इस बात को सुनकर मेरा दिल अचानक से डगमगाने लगा। फिर मैंने तुरंत बेटे को उठा लिया और जल्दबाजी में वापस लिविंग रूम की ओर भागा। जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंचा उस समय सामने जो दृश्य था उससे मैं पूरी तरह से डर के मूर्ख हो गया। सिर्फ दादा के सामने एक बुजुर्ग खड़ा था और वह बुजुर्ग फोटो पर दिखने वाले व्यक्ति के बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जिससे सभी ने उनकी पहचान ध्यान से देखी। धन्यवाद सभी को। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं सपने से चौंक कर जाग गया। इस समय पसीना मेरे कपड़े भीग चुका था। मैंने समय देखा, यह ठीक 2 बजे रात का समय था। उसके बाद मैं फिर से सो नहीं सका। मैं केवल बिस्तर पर बैठा रह सकता था जब तक सुबह नहीं हो जाती। अगले दिन मैं इस बात को अपने दादा दादी और चाची को बताया। चाची ने यह सुनकर कहा कि निश्चित रूप से वह परिवार फोटो भेजते समय अच्छे इरादे नहीं रखता था। चाची ने यह अनुमान लगाया, उनके परिवार ने निश्चित रूप से किसी से सलाह ली होगी या कुछ विशेष रीति रिवाज या ऐसी चीजें होंगी, वरना वे बिना किसी कारण मरे व्यक्ति की फोटो नहीं भेजते। दरअसल जिस दिन उन्होंने फोटो भेजी थी चाची ने दादा को पहले ही याद दिला दिया था, लेकिन मेरे दादा ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीजों में कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए उन्होंने चाची की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उस मृतक की फोटो को बैठक में टांगा था, लेकिन जो अनपेक्षित हुआ वह यह रहस्यमय घटना थी। आखिरकार यह मेरे साथ ही हुआ। मजबूर होकर दादा भी केवल चाची की सलाह मानने को मजबूर थे। तस्वीरें जला दी। चाची ने दिवंगत दादा है के लिए विशेष रूप से कुछ कागज भी जला दिए और मुंह में लगातार बोलते रहे, बच्चे की उम्र कम है, मुझे और मत डराओ, इस तरह की कुछ बातें। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि यह मानसिक प्रभाव है या फिर चाची के इन कृत्यों ने वास्तव में प्रभाव डाला। कुल मिलाकर उसके बाद से मैंने फिर कभी किसी अशुद्ध चीज के बारे में सपना नहीं देखा। आज तक मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस परिवार ने स्वयं अपने खोए हुए प्रियजनों की तस्वीरें क्यों दूसरे के घर क्यों भेजी। यह वास्तव में किसी अनजाने कारण से किया गया था या इसके पीछे कोई गहरा और अनजाना रहस्य छुपा हुआ है। यह सवाल मेरे मन में लगातार घूमता रहता है और मुझे बहुत उलझन में डालता है। अगर कोई जानकार साथी उपलब्ध है तो कृपया मदद करें। कृपया कमेंट सेक्शन में मेरी मदद करने की कृपा करें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी व्याख्या मेरे मन के प्रश्नों को हल कर सकती है और मुझे आंतरिक शांति पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।